बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद सैद। आज की इस वीडियो में हम लोग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे कि हमारे पास C++ में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस का क्या रोल होता है और इसका हमारे पास काम क्या होता है, ठीक है, और हम इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास C++ में द फ्लो ऑफ डेटा, चाहे वो इनपुट हो और आउटपुट हो, तो इसको हम जो है ना वो स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। और इस इनपुट और आउटपुट डेटा को लेने के लिए हम जो है ना एक लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं जिसे हम आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी कहते हैं। तो आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी में हमारे पास जो है ना वो CN और Cout जो है ना वो होते हैं, और इसको मतलब वो ऑलरेडी आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी में ये हमारे पास रेडीमेड होते हैं, और ये हमारे लिए जो है ना वो मैसेज जो है ना डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। CN और Cout की मदद से हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो है ना दो स्ट्रीम होते हैं, एक इनपुट और दूसरा जो है ना वो आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम में हमारे पास डेटा की जो बहाव होती है, जो फ्लो होती है, वो जो है ना वो मेमोरी या प्रोग्राम की तरफ होती है, और इस डेटा को हम जो है ना वो लेने के लिए, रिसीव करने के लिए इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास C++ में हम इसको CN की मदद से जो है ना वो CN ऑपरेशन की मदद से डेटा रिसीव करते हैं, ठीक है। CN हमारे पास कंसोल इनपुट होता है, कंसोल हमारे पास वो ब्लैक स्क्रीन होता है जिस पर हमारे पास डेटा जो है ना वो शो होता है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डेटा। इसके बाद हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम है। आउटपुट स्ट्रीम जो है ना इसमें बहाव जो है, तो डेटा की बहाव जो होती है ना वो मेमोरी से, प्रोग्राम से वो कंसोल स्क्रीन की तरफ होती है, और कंसोल स्क्रीन पर हमारे पास जो है ना ये डेटा को शो करता है, ठीक है, यूजर्स के लिए। और इसके अलावा हमारे पास ये जो है ना Cout ऑपरेशन जो है ना ये इस्तेमाल करता है डेटा को शो करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा ये थी हमारे पास इनपुट और आउटपुट की थोड़ी सी थ्योरी, बेसिक थ्योरी, और इसके बाद हम चलेंगे और इसको जो है ना वो प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि हमारे पास ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम लिखेंगे, और जिसे हम जानेंगे कि हमारे पास Cout और CN किस तरह काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इधर एक फाइल क्रिएट करना है जिसको हमने जो है ना वो Cout cn.cpp नाम देना है, ठीक है। और इधर हमने अभी अपना कोड लिखना है, ठीक है, अपना प्रोग्राम लिखना है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये हमारे पास लाइब्रेरी है, वो इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std, और ये हमारे पास जो है ना std को बार बार लिखने से हमें ये जो है ना वो बचाता है, इसके लिए हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इंट मेन, हमारे पास यहाँ से हमारा मेन फंक्शन जो है ना वो शुरू होता है, और यहाँ हमारा मेन फंक्शन जो है ना यहाँ से हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट्स एंटर किए, और यहाँ पर ये हमारा जो है ना फंक्शन की मेन फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। तो इधर हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे और 2 नंबर्स का, और इसको हम फिर जो है ना वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्या आउटपुट देगा, ठीक है। तो हमने इधर इंट, ये एक डेटा टाइप है, और ये हमारे पास जो है ना डेटा टाइप, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू के लिए हमारे पास इंट इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम इधर फिर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि हमारे पास जो है ना नम
num1, ठीक है। हमारे पास ये एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन होता है, एक कंटेनर होता है जहां पर हमारा जो है ना इसके अंदर जो है ना वो इनपुट स्टोर होता है, ठीक है। वैल्यू जो है ना ये स्टोर करता है, ठीक है। या यूजर से जब हम वैल्यू लेते हैं तो वो हम इसके अंदर स्टोर करते हैं, या हम डायरेक्टली इसको जो है ना वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मैंने इसको 5 असाइन कर लिया, ठीक है। इसको ये इक्वल साइन नहीं है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और ऑपरेटर्स को जो है ना हम एक अलग सी वीडियो में सीखेंगे कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने यूजर से वैल्यू लेनी है क्योंकि हम सी आउट और सी एन को जो है ना वो समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ये करता हूँ। इसके बाद मैंने दूसरा वैल्यू लेनी है एंटर num2, ठीक है। मैंने यूजर से जो है ना वो दो वैल्यू लेनी है और इसको फिर हमने ऐड करना है, मल्टीप्लाई, ऐड या डिवीजन सब इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और इसमें मैं यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो पहली वैल्यू जो है ना वो एंटर करे, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ एंटर दी फर्स्ट वैल्यू, या नाम करता हूँ एंटर दी फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद मैं यूजर से ये वैल्यू लेता हूँ सी एन की मदद से, ठीक है। ये सी आउट मैंने यहाँ पर लिखा ना, तो ये हमारे पास कंसोल आउटपुट स्क्रीन जो होता है उस पर ये मैसेज जो है ना वो डिस्प्ले करेगा यूजर को, ठीक है। और फिर जो है ना मैं यहाँ पर सी एन की मदद से यूजर से जो है ना वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। और कहाँ पर इसको स्टोर करता हूँ, इसको num1 में स्टोर करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में दूसरा जो है ना वो वैल्यू लेनी है, दूसरी वैल्यू, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें आपने चेंजेस करनी है, ठीक है। एंटर द सेकंड नंबर, जरा मैंने सेकंड नंबर लिखना है, सेकंड नंबर, और यहाँ पर मैंने सी एन करना है num2 में, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ना ये लेस देन ये जो दो साइन है, ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये हम जो है ना वो स्क्रीन पर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और यूजर को वैल्यू शो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये जो दूसरा ये वाला ग्रेटर देन वाला साइन जो है ना, ये इसको हम एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन मीन कि हम जो है ना वो यूजर से वैल्यू ले और फिर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करें, ठीक है। तो इसलिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं ये मैसेज जो है ना वो डिस्प्ले करना चाहता हूं, ठीक है। तो वो मैं सी आउट की मदद से करूंगा, सी आउट लेस देन एंड इधर मैं लिखता हूं द एडिशन ऑफ टू नंबर्स बस इज, अभी हमारे पास जो है ना वो एडिशन इधर शो होगा, और फिर मैंने ये लेस देन लिखनी है, और इसके बाद num1 को num2 के साथ जो है ना वो ऐड करना है, ठीक है, num2। तो अब हमारे पास ये num1 जब हमें यूजर जो है ना वो num1 वैल्यू दे और फिर num2 दे, तो इसको हम जो है ना वो प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो है ना वो सी आउट में रिजल्ट इसका आएगा, ठीक है। यहाँ पर एंडल का साइन जो है ना वो इंसर्ट करता हूँ ताकि हमारे पास ये जो दूसरा वाला वैल्यू है ना वो यहाँ पर शो ना हो, ठीक है, एक लाइन में शो ना हो। फिर मैंने ये लेस देन वाला साइन लिखनी है, और एंडल का हमारे पास मतलब ये है कि इस लाइन को खत्म कर ले और दूसरी लाइन से आप स्टार्ट ले, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद मैंने यहां पर भी इसको लिखना है, ठीक है, एंडल।
तो इसके बाद हमारे पास ये जो दो वैल्यू जो है ना वो ऐड हो जाए तो इसका रिजल्ट हमारे पास शो होगा, ठीक है। और आखिर में हम इसके रिटर्न वैल्यू में हम जो है ना वो, क्योंकि हमारे पास रिटर्न इसकी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर वैल्यू है, तो हमें इसको 0 वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। हमने इसको सिर्फ डिस्प्ले करना है num1 और num2 को, इसको हमने जो है ना वो रिटर्न नहीं करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ना वो कंपाइल एंड रन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये हमारा प्रोग्राम जो है ना वो स्मूथली रन हो गया। तो ये देखिए मैसेज शो करता है कि एंटर द फर्स्ट नंबर। तो ये अब यूजर से जो है ना वो वैल्यू लेता है, ठीक है। अब हमने इसको वैल्यू जो है ना वो देनी है, ठीक है। मैंने इसको 5 वैल्यू दिया, ठीक है, और एंटर। और इसके बाद हमने दूसरा नंबर डालना है, तो इसको मैंने 3 वैल्यू दिया, 3 नंबर। तो इसके बाद ये देखिए हमारे पास द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज 8। तो हमारे पास इसने जो है ना वो नंबर जो है ना वो ऐड कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास सी इन और सी आउट का हमारे पास ये मकसद होता है, ठीक है।